अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जारी है। कल इसका पहला सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और परसों इसका दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और इन दोनों सेमीफाइनल्स में जो जीतने वाली टीमें हैं उनका 19 नवंबर को इतवार वाले दिन फाइनल होगा। लेकिन ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए अपनी दिलचस्पी खो चुका है। क्यों खो चुका है, अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप का जो पहला मरहला था उसके 9 मैच उसने खेले, जिनमें से 5 हार के और 4 जीत के वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके और पाकिस्तान वापस पहुंच चुकी। इसलिए पाकिस्तान के लोगों का जो एक डायरेक्ट इंटरेस्ट है वर्ल्ड कप में वो ना होने के बराबर रह गया है। बहरहाल सेमीफाइनल कौन जीता है, इंडिया जीता है या न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया जीता है या साउथ अफ्रीका, ये हम देखेंगे और हम भी इस पर नज़र रखेंगे क्या सूरत हाल है। हमारा जो आज का सवाल है इस सारी सूरत हाल वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस आ गई। अब जो भी परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर पछताना, सर पीटना या इल्ज़ाम तराशी करना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट के जो ज़िम्मेदारान हैं वो उन गलतियों पर देखें कि जिनकी वजह से हमारी टीम वर्ल्ड कप में ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, और बड़ी वाज़ेह गलतियाँ। हमने इन चीज़ों की तरफ बार बार निशानदेही की कि खिलाड़ी नौजवान हैं, कम तजर्बाकार हैं, उनको हौसले की ज़रूरत है, उनको बकअप करने की ज़रूरत है, उनको उनका नेचुरल खेल खेलने की ज़रूरत है, उनको एक ऐसा माहौल देने की ज़रूरत है, एक ज़हनी माहौल कि जिसमें वो कंफर्टेबल होकर अपना एक अच्छा खेल जौन सा है उसको सामने ला सकें। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। इन मौज़ूआत पर हम बात करते रहेंगे। अब जो आगे जो मामलात हैं ज़रूरत है कि उसकी तरफ देखा जाए। आप सब जानते हैं, जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले हल्के हैं वो जानते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम अगले महीने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। और ये जो सीरीज़ है ये ना सिर्फ ये कि गैर मामूली सीरीज़ है बल्कि बहुत ही मुश्किल भी है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इतना शानदार नहीं रहा। उसका जो मौसम है, उसकी जो पिचेज़ हैं, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट्स हैं दीगर, और जो एक ट्रेंड है क्रिकेट का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान उसमें बहुत फ़र्क है। ज़रूरी होगा कि अब क्रिकेट बोर्ड के ज़िम्मेदारान इस फ़र्क को कम से कम करने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो बड़ा इवेंट है वो PSL 9 एडिशन है, और उसके बाद फिर अगले साल ही T20 वर्ल्ड कप भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अपनी सीरीज़ खेलता रहेगा। लेकिन ये बड़े इवेंट्स हैं, इन बड़े इवेंट्स को ज़हन में रख कर तैयारी करने की ज़रूरत है, और इस तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा फ़ैसला साज, अच्छी कमांड वाला, अच्छी सलाहियत वाला और एक लीडरशिप क्वालिटी वाला आपके पास कैप्टन हो। और कैप्टन को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा बहस जारी है बाबर आजम की कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अफसोस से कहा जा सकता है कि कल तक जो लोग बाबर आजम की तारीफ़ में रत्बुल लिसान थे, दिन रात एक किए हुए थे कि बाबर आजम बहुत ही वंडरफुल है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत शानदार कप्तान साबित होगा। लेकिन आज जब वो वर्ल्ड कप में शिकस्त का दाग लेकर वापस आए हैं तो उनके ऊपर हर तरह से तनकीद हो रही है। अभी रिसेंटली आज ही शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट है कि बाबर आजम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और शाहिद अफरीदी ही नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी ये बात कह रहे हैं। सबकी एक ऐसी राय बन रही है कि बाबर आजम को अब कप्तान नहीं बनाया जाना चाहिए। कोई अमाद वसीम की बात कर रहा है, कोई रिजवान की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर आज के इस व्लॉग में ये बात ज़रूर कहेंगे कि किसी भी दूसरे के मशवरे या किसी भी दूसरे के दबाव से कहीं आगे जाकर बाबर आजम को कप्तानी के मामले पर ख़ुद एक बड़ा फ़ैसला करने की ज़रूरत। बाबर आजम को इस चीज़ से बाहर आकर कि शाहिद अफरीदी क्या कह रहे हैं, मिसबाहुल हक क्या कह रहे हैं, या वकार यूनुस क्या कहते हैं, वसीम अकरम क्या कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है, उन्हें ख़ुद देखना होगा, अपना एनालाइज़ करना होगा कि वो कहाँ पे किस तरह से कंफर्टेबल। मेरा उनको मशवरा है कि बाबर आजम जो हैं वो सचिन तेंदुलकर का रास्ता इख्तियार करें। सचिन तेंदुलकर ने भी थोड़े से मैचेस के लिए कैप्टनसी की थी, लेकिन उन्हें ये समझ आ गई सचिन को कि दरअसल ये कप्तानी शतानी जौन सी है ये
میرا ٹریک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس کی بات نہیں ہے. ہر بندے کا ایک ٹریک ہے, ایک پرائرٹی ہے, ایک ابیلٹی ہے, ایک نیچرل کوالٹی ہے ہر بندے کے اندر. تو بابر اعظم کو بھی انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں بیٹنگ کی اور بیٹنگ میں پرفارم کرنے کی. ان کے سامنے بڑے بڑے مائل سٹونز ہیں. ان کے سامنے ٹنڈولکر ہیں, ان کے سامنے کوہلی ہیں, ان کے سامنے یونس خان ہیں, ان کے سامنے انضمام الحق ہیں, ان کے سامنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں, بیٹسمین جون سے ہیں. وہ ان کو دیکھیں, کپتانی کو نہ دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بورڈ اور پوری دنیا بھی متفقہ طور پر بابر اعظم کو کیپٹنسی کی آفر کرے تو انہیں کپتانی قبول نہیں کرنی چاہیے. انہیں اپنی پوزیشن سیٹ کرنی چاہیے, اپنی ایبیلٹیز پر فوکس کرنا چاہیے, اپنی فارم پر فوکس کرنا چاہیے, اور ایز اے بیٹسمین اپنے آپ کو ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ثابت کرنے کے لیے کھیلنا چاہیے. انہیں ہر صورت ٹیم میں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے ایک بلے باز کی حیثیت سے, ایک مستند بیٹسمین کی حیثیت سے جب وہ کھیلیں گے تو ان کی پوزیشن کسی کپتان اور نائب کپتان اور کسی بھی دوسرے کھلاڑی یا کسی بھی دوسری پوزیشن کے مقابلے میں کہیں زیادہ رسپیکٹیبل ہوگی, کہیں زیادہ آنریبل ہوگی اور کہیں زیادہ بہتر ہوگی. سو بابر اعظم کو اب اگلے فیز کے لیے اور نیکسٹ جسے کہنا ہے پیراڈائم کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوگا, اور وہ ہے ان کا نیچرل پیراڈائم, دیٹ از دا بیٹنگ. وہ کرکٹ کو اپنی بیٹنگ کے ساتھ جوڑیں اور اپنی بیٹنگ کو محور اور فوکس کریں اور اسی کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ وہ اپنی عزت کو بھی رسٹین کریں, اپنے مقام کو بھی حاصل کریں اور کرکٹ کی دنیا میں جو اپنی خدمات ہیں ان کا بھرپور اظہار کریں. مجھے امید ہے کہ بابر اعظم تک بھی یہ بات پہنچے گی تو اس پر سوچیں گے اور اس معاملے پر اس حوالے سے ایک بہتر فیصلہ کریں گے. کسی اور کو اپنے بارے میں مت فیصلہ کرنے دیں, اپنے لیے آپ خود فیصلہ کریں. اب تک لیے اتنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.